गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए अभी अभी जो आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन चल रहा है, जैसे ही ट्विटर कैंपेन स्टार्ट होता है और बहुत ही स्मार्ट और तेज तर्रार जो जिसको बोल सकते हैं अतुल प्रसाद जी का क्या है, तुरंत ही देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अपने आप में क्या है, ट्विटर कैंपेन को कमज़ोर करने के लिए ही पहले ही से रणनीति इनका बना हुआ था। और ये जो आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं उसमें बहुत सारे बातों को उजागर किए हैं। कुछ बात जो इनकी है वो सच में अगर देखा जाए तो सराहनीय है। ठीक है। और वो कौन कौन सी बातें हैं, ये कौन कौन सी अपडेट दी हैं, सारे बातों पर मैं चर्चा करूँगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिएगा अब एग्ज़ाम जो है आपको 20 से 22 सितंबर को होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग अब प्लीज़ क्या है, पढ़ाई में जोर तोर से लग जाएं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए उन्होंने जो बोला है ये कैलेंडर की बात किया है। क्योंकि इनका कहना है कि ये अब जो इन्होंने 5 तारीख को ही आपका ऑफिस ज्वाइन किए थे और इसके बाद इन्होंने जो ड्यूटी जाना स्टार्ट किया है 10 तारीख से स्टार्ट किया था, 10 अगस्त को। चूँकि पहले जो महाजन सर थे उनका 5 तारीख को आपका उनका क्या है एज पूरा हो गया था, जिसके कारण उनको रिटायरमेंट मिल चुका। और ये नए जो अतुल प्रसाद यादव जी हैं, ठीक है, अतुल प्रसाद जी हैं। उसके बाद ये जो बोले हैं कैलेंडर के ऊपर कि सबसे पहले बात जो भी इनका जो पेंडिंग एग्जाम है, जैसे बीपीएससी ऑडिटर है आपका, प्रोजेक्ट मैनेजर है, डबल एओ का एग्ज़ाम है, हेडमास्टर है, जितने भी इनका जो पेंडिंग एग्ज़ाम है उनको इनका प्रायोरिटी दे रहे हैं कि उनको क्या है छोट मोट जितने भी एग्ज़ाम है सभी को उनको क्लियर करना है। बीपीएससी के जो फुल कैलेंडर के बारे में उन्होंने बात किया है कि सितंबर लास्ट तक आपका क्या पूरा फुल कैलेंडर आ जाएगा कि आपका पीटी कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा। ये तमाम चीज़ों पे ये बात किए हैं। ठीक है। तो ये चीज़ था आपका कैलेंडर के ऊपर, इनका स्टेटमेंट था। दूसरा देखिए स्केलिंग प्रोसेस के ऊपर उन्होंने क्या बोला। बहुत सारे छात्रों ने इस पे सवाल उठाया था कि सर जो आपका जैसे कि बीपीएससी में जो फाइनल सिलेक्शन होता है वहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट, खास करके मैथमेटिक्स की बात किया जाए तो मैथमेटिक्स में देखिएगा इस बार 290 जो आप इस बार के जो टॉपर हैं सुधीर कुमार जी का 290 नंबर आया, और ओम प्रकाश गुप्ता जी का 64। बीपीएससी के जो टॉपर उनका भी क्या है कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल था और टॉप किए थे। इसी को लेके स्केलिंग प्रोसेस के थ्रू इन्होंने बात की है कि कम से कम उनको 1000 स्टूडेंट चाहिए, तभी वो जाके स्केलिंग कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, चूँकि अगर देखा जाए तो बीपीएससी में हर सब्जेक्ट में 1000 बच्चा कहाँ से आ सकता है। मात्र 10,000 स्टूडेंट में हर सब्जेक्ट में तो 1000 बच्चा ना इम्पॉसिबल ही लगता है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, मैथिली है, ज्योग्राफी है, अब एक्स वाई जोड है, पीएसआईआर है, ठीक है, पवेड है, और जितने भी लिटरेचर सब्जेक्ट हैं जैसे कि कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे केमिकल केमिस्ट्री हो जाता है और आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत कम लोग लेते हैं, तो 1000 बच्चा कहाँ से पूरेगा। तो इन्होंने इनका साफ कहना है कि 1000 बच्चा होगा तभी हम इसका स्केलिंग कर सकते हैं, यानी इस पर कोई इनका खास निर्णय नहीं हुआ। एज जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा, इनका स्टेटमेंट ये था। और अगली अगर बात करा जाए कि इनका होम सेंटर को लेके क्या स्टेटमेंट रहा, तो होम सेंटर को लेके इन्होंने स्पष्ट किया है कि आप पहाड़ पे जाके मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की बात की है। चूँकि आपको पता होगा कि बीपीएससी में अगर होम सेंटर दिया जाता है तो लोग क्या है कि चोरी करवाने चले जाते हैं। जैसे आप बीपीएससी की बात छोड़ दीजिए, आप 10th या 11th का एग्ज़ाम होता होगा तो लोग देखते होंगे कि सभी लोग अपने अपने कैंडिडेट को जाकर चोरी करवाने जाते हैं। तो इस तरह की बात उन्होंने कही है। क्या स्टूडेंट भी समझदार हैं, क्यों नहीं होम सेंटर दिया जाता है, इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने उनका स्टेटमेंट ये था। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि होम सेंटर के अलावा क्या है कि आपका जो जैसे जैसे चलता था पहले, आपको दूर दराज में भेजा जाएगा, यानी इस बार भी मामला वही है कि आपको पहले जैसा सेंटर दिया जाता था वैसा ही इस बार भी दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर यूनिक कोड की उन्होंने बात की, ये बहुत ही अच्छी कदम है कि हर सेंटर के लिए क्या एक यूनिक कोड होगा। जो आपका जहाँ से इनको पेपर यहाँ से भेजना रहता है वहाँ पे एक चिप लगा होगा डिजिटली रूप में, और ये कहाँ जा रहा है कब जा रहा है पूरा ट्रैक होते रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी कदम है और सिस्टम पे काम करना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जहाँ से अगर होगा लीक वहाँ से पता चल जाएगा और उसी सेंटर को क्या है दोबारा एग्जाम करवाने की उन्होंने बात कही है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि आपको इन्होंने सबसे अच्छी बात ये कही है कि इस बार क्या है कि आपको जो सेंटर पे है 11 बजे पहुंचना होगा, यानी 11 बजे के बाद आपका एंट्री बंद कर दिया जाएगा
और आपको 1 घंटा वहीं पे बैठना है। और आपको 11 के 12 के बीच में भी क्या है कि आपका क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम हॉल में। और जो पहले था कि जो सुपरिटेंडेंट होते थे, जो आपका परीक्षा का सुपरिटेंडेंट होते थे जिस स्कूल में, उनके पास जाता था। अब ये है कि वहाँ पर ना जाके सीधे क्या है एग्जाम हॉल में ही जाके आपको अब खुलेगा, और आपके सामने ही क्या है पेपर का जो सील होता है वो वहाँ पे तोड़ा जाएगा और सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और एग्जाम के क्या है कि 15 मिनट बाद तक आपको क्या है वहीं पर रहना है। जब आपका OMR सीट सील हो जाएगा उसके बाद वहाँ से आपको सीट अपना लीव करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छी साहसिक कदम है, और इसका हम लोग को क्या है प्रेजल करना चाहिए। ये नए चेयरमैन 2 शिफ्ट एग्जाम को लेकर देखिए उन्होंने ये बात कही है कि आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम लेना तो उनका तय है कि 20 सितंबर एक 22 सितंबर को। उन्होंने बोला है कि फर्स्ट शिफ्ट में देखिएगा 3 लाख कैंडिडेट का आपको एग्जाम लिया जाएगा, और दूसरे शिफ्ट में भी क्या है 3 लाख स्टूडेंट को लिया जाएगा। इसमें से 3 लाख में से 5,000 को सिलेक्ट किया जाएगा, और 3,000 में से 5,000 सिलेक्ट किया जाएगा। और ये टोटली रूप से ये परसेंटाइल सिस्टम होगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर पहले एग्जाम में मान के चले 100 क्वेश्चन में अगर किसी टॉपर का 95 नंबर कट ऑफ जाता है, तो उसी को बेस मान के वहाँ से, यानी कंपटीशन जो है आपका अपने ही शिफ्ट वाले स्टूडेंट के साथ होगा। और जो दूसरे शिफ्ट है उनका अपने शिफ्ट वाले कैंडिडेट से उन्होंने बात की। जैसे कि मान के चलिए सेकेंड शिफ्ट में पेपर अगर हार्ड है, ठीक है, अगर हार्ड है और वहाँ के जो टॉपर है 50 नंबर ही लाते हैं, तो उनके नीचे जितने हैं यानी कट ऑफ उन्हीं से लिया जाएगा। यानी 5,000 स्टूडेंट आपको क्या है कि शिफ्ट 1 से, और 5,000 स्टूडेंट शिफ्ट 2 से आपको दिया जाएगा, ठीक है। BPSC कॉन्फिडेंशियल चेंज को लेकर क्या बोले कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर घर का दरवाज़ा बंद हो और खिड़की खुला हो तो देखिए चोरी तो होगा ही ना। इनका कहना था कि कुछ जो ऐसे बदलाव किए गए हैं जो कि हम ऑफिशियली नहीं बता सकते हैं। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ बात बोली है, इतना बोल देना कम बड़ी बात नहीं होती है, ये भी प्रशंसनीय पात्र है। और दूसरी ऑप्शनल चेंज को लेके क्या बोला उन्होंने कि चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उनके पास ये डिमांड कर रहे थे कि जो आपका जैसे कि आपका 67 BPSC देखिएगा कि तकरीबन 1 साल होने को हो गया है कि अभी तक इसका PT एग्जाम नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला है कि आपका जैसे जो बिहार तक पे जो ये इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने बोला कि सर ये जो ऑप्शनल पेपर चेंज की बात की जा रही है कब से होगा, 68वीं या 67वीं में। तो उन्होंने स्पष्ट इस पर बात किया कि ये 67वीं BPSC में ही आप लोग जो ऑप्शनल है आप चेंज कर सकते हैं मेंस फॉरम के दौरान। UPSC कैंडिडेट वर्सेस BPSC एग्जाम के बारे में उन्होंने क्या बोला, तो देखिएगा उन्होंने साफ बोला कि जो स्टूडेंट्स, ठीक है, जो स्टूडेंट्स UPSC का मेंस दे रहे हैं उनके लिए BPSC क्या हलवा है, मतलब उनके लिए कुछ नहीं है। ये अतुल प्रसाद जो चेयरमैन है हमारे उनका स्टेटमेंट था। हालांकि हमें लगता है कि इस पे आप सभी को पता होगा, जो लोग BPSC और UPSC दोनों चीज़ का तैयारी करते हैं उनको साफ पता होगा कि जैसे क्या करंट अफेयर्स को ही ले लीजिएगा, तो करंट अफेयर्स देखिएगा टोटली डिफरेंट पूछता है, ठीक है। वहाँ पे आप विजन IAS को फॉलो करते हैं और PIB पढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या है छोटा मोटा मैगजीन एडिटोरिया और क्या बोलते हैं आपको क्रोनिकल और प्रतियोगिता दर्पण के भरोसे रहते हैं। तो दोनों का डिफरेंट चीज़ है। और UPSC में ना बिहार स्पेशल पूछता है, यहाँ पे देखिए बिहार स्पेशल के आप इम्तियाज़ अहमद और महेश कुमार बनवाल को पूरा रगड़ के पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ होता है कि ऐसा नहीं है कि UPSC का जो मेंस लिख देंगे बिना पढ़े हुए यहाँ पे निकल, दोनों का पैटर्न ही अलग है। जैसे वहाँ पे साइंस एंड टेक, वहाँ पे देखिएगा UPSC में साइंस एंड टेक जो पूछा जाता है डिफेंस से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अग्नि हो गया, त्रिशूल हो गया, जो भी नए नए अपडेट वर्जन होते हैं DRDO के द्वारा सारे तमाम चीज़ पूछे जाते हैं, कंप्यूटर वगैरह सब पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक जनरल साइंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये उन्होंने बोला कि अगर दूसरी बात यह है कि उन्होंने बोला है कि 20 और 22 जो दिसंबर है उस दिन UPSC का एग्ज़ाम नहीं है, और मैं एक दिन का टाइम दे दिया हूँ। जो देने के लिए होंगे जिनका मन होगा वो एक दिन में आके आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालांकि ये जो काम है हमें नहीं लगता है कि इस पर सहमति होना चाहिए, बिकॉज देखिएगा कि कोई बंदा अगर दिल्ली में है तो एक दिन में कैसे आएगा और कैसे देगा, ठीक है। सबके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि 10,000 फ्लाइट कटवा के टिकट जाए एग्ज़ाम देने के लिए, क्या पता फ्लाइट में टिकट ही ना मिले। तो ये सब चीज़ भी ध्यान देनी चाहिए। लेकिन क्या है उनका जो स्टेटमेंट था वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना ही बात उन्होंने बोला है। तो कुल मिला के अगर कंक्लूजन यही निकला कि आप लोग क्या है PT एग्ज़ाम में लग जाए। आपको 20 से 22 सितंबर को आपको एग्ज़ाम होने जा रहा है एट एनी हाउ। तो आपके पास बिल्कुल अब 25 दिन का ही टाइम है, तो एक स्ट्रेटजी बना के क्या लो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दें। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग धन्यवाद।